साल था 1954। दुनिया अभी भी द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव से उबर रही थी। टेक्नोलॉजी और विज्ञान की दुनिया में कई अद्भुत खोजें हो रही थीं, लेकिन एक ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसने वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और जासूसों को भी चकरा दिया। यह कहानी है एक ऐसे अज्ञात यात्री की जिसने एक रहस्यमयी तरीके से तोरर देश से निकलकर जापान के टोक्यो हवाई अड्डे पर दस्तक दी थी। यह घटना आज भी अनसुलझी बनी हुई है। एक सामान्य दिन की शुरुआत हुई थी जब 1954 की गर्मियों में टोक्यो के हनेडा हवाई अड्डे पर एक अजीबोगरीब व्यक्ति दिखाई दिया। उस व्यक्ति के पास एक पासपोर्ट था, लेकिन उसका देश था तोरर, ऐसा देश जिसका नाम किसी भी विश्व मानचित्र में दर्ज नहीं था। अधिकारी और कस्टम क्लर्क हैरान थे। पासपोर्ट बहुत व्यवस्थित और पेशेवर तरीके से बना हुआ था। उस पर स्पष्ट रूप से व्यक्ति का नाम, उम्र, राष्ट्रीयता, पासपोर्ट नंबर और अन्य आवश्यक विवरण लिखे हुए थे। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि तोरर नामक देश का कहीं कोई रिकॉर्ड या जानकारी उपलब्ध नहीं थी। उस यात्री की उम्र करीब 35 वर्ष थी। उसने आत्मविश्वास के साथ पासपोर्ट प्रस्तुत किया और अधिकारियों से सामान्य प्रक्रिया अनुसार पूछताछ पूरी की। उसका कद लंबा और चाल-ढाल बिल्कुल आम नागरिक जैसी थी। उसने जापानी भाषा की थोड़ी बहुत जानकारी भी दिखाई, जिससे यह लगने लगा कि वह कुछ हद तक इस देश की जानकारी रखता था। लेकिन सवाल तब खड़ा हुआ जब उससे उसके देश के बारे में पूछा गया। यात्री चुप्पी साध गया। बार बार पूछे जाने पर भी उसने केवल यही उत्तर दिया, मेरा देश तोरर है। जांचकर्ताओं ने उस पासपोर्ट की बारीकी से छानबीन शुरू की। पासपोर्ट बिल्कुल असली प्रतीत हो रहा था। उसमें हर जरूरी मुहर और दस्तावेज थे। पासपोर्ट में फोटो भी स्पष्ट था। उसके नाम, जन्म तिथि, पासपोर्ट नंबर और एक खास स्टैम्प भी था जिसे उस समय के जापानी अधिकारियों ने पहले कभी नहीं देखा था। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि पासपोर्ट पर मुद्रित तारीखें और अंक सही थे। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने उस युवक को डिटेन कर लिया। उसको एक बंद कमरे में रखा गया ताकि उसकी तहकीकात पूरी की जा सके। लेकिन ये क्या, बंद कमरे से वो यात्री अचानक गायब हो चुका था। उसका पासपोर्ट वहीं पड़ा था। लोगों ने इसे टाइम ट्रैवल की रहस्यमयी घटना माना। आज तक ये एक रहस्य है कि वो यात्री कहाँ है।